चैप्टर का प्रॉब्लम लिखाइए ना। ये हो गया, इसको बताते हैं इसमें क्या हुआ। पहले ये प्रॉब्लम लिखाइए, कितना है प्रॉब्लम सब। 73 73 65 66 67 68 69 और बोलिए जल्दी, आज ख़त्म कर देना है। 71 72 70 भी 73 है। अभी किताब में खोजिएगा, ऐसे टाइम लगेगा। 76 लाइन से बता देते, जुटे का टाइम लगा रहे हैं। चलिए आते हैं, खाली लतवा ने मत मारिएगा उसमें। 1000 से छोटी कितनी संख्या है जो 13, 10 और 13 दोनों से व्यक्त होता है? आंसर 7। 10 और 13 दोनों से व्यक्त मतलब 10 13 आपस में सहअभाज्य जोड़ा है। अभाज्य गुणनखंड, सहअभाज्य जोड़ा अपने मल्टीपल से ही विभक्त होता है। सहअभाज्य जोड़ा सदैव अपने मल्टीपल से विभक्त होता है। तो 10 गुने 13 यानी 130। 1000 से छोटी संख्या यानी 1000 को हमने 130 से भागा दिया तो 13 सत्ते 91 ना, यानी 7 वो ही इसके बीच में जो संख्या है वो 10 13 दोनों से व्यक्त होता है। सिंगल सिंगल तो और से होगा, पर दोनों से 7 को ही संख्या होगा। दूसरा संख्या सरल करें, 391 और 667 को सरल करें। पहले इसका एचसीएफ लेंगे, कितना आया? 23। 23 से इसको भी भागा देंगे, 23 से इसको भी 17/29। चलिए सही। 3 का आंसर बताइए। सीधे 625। 0.0 का कोई लफड़ा नहीं। सबसे पहले E0 का मतलब ही नहीं है, E0 का कोई मतलब है ही नहीं। अब 25, 25, 125 और 625, ठीक। 625 दशमलव 2 स्थान है और 0 3 स्थान है। लीजिए क्या दशमलव के एकदम दाएं और बाएं कोई उसका महत्व तो है, कोई वैल्यूएशन है? हाँ, मान के चले 50/100 कर देते हैं, 5/10 कुछ कर देते हैं, मान के नहीं चलते हैं। आंसर आपको इतना ही आएगा, 3 को 0 कट गया, उतना ही आएगा। आइए 3 को 0 तो 0.2 है ना, अब 0 जो मिटा दिए इसका कोई वैल्यू है? अगर है भी तो 0 तो 4 गो है, 0.3 गो है तो 0 तो 4 गो हो गया ना, फिर भी एगो 0 पड़ेगा ना। बस इतने में हो गया, दांत पे कर दिए, हो गया जोड़ घटाव गुना भाग। बताए हैं कि 0 दशमलव पूरक होता है। आइए AP का दूसरा पद 2 है, 7वां पद 22 है, 35वां पद क्या होगा? AP का दूसरा पद यानी A + D = 2 और A + 6D = 22। A कट जाएगा, हो जाएगा 5D बराबर हो जाएगा 20 और D का मान हो जाएगा 4, तो A का मान होगा -2। तो 35वां पद था A + 34D -2 और + 34 गुने 4 ना। यही हम पूछ रहे थे आपसे, AP का क्वेश्चन। 5 का आंसर बताइए। 2 अंकों की सभी संख्या का योग क्या होगा? यानी 10 + 11 + 12 99। जानते हैं n 90 होता है और n/2 और A + L होता है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपत्ति कोई? चलिए 6 का आंसर को बताइए। लिखा हुआ है 1 + 1 2/3, 1 + 1 1 1/2। 2 आया आंसर, और सबका तो पता नहीं क्या आया। ये करेंगे तो होगा 3/2।
और इसका मान करेंगे तो 1 प्लस 3 नीचे 2 ऊपर 5/3। ठीक, ऊपर में भी 5, 1 प्लस ऊपर में भी 5/3 और नीचे में भी 5/3। 2 होगा आंसर। आइए क्वेश्चन 7। क्वेश्चन a का मान 7, ये लिखा हुआ है a/b बराबर 7/1, यानी a का मान 7 और b का मान 1। तब आपने कह रहा था a प्लस b और a माइनस b, यानी 8/6 4/3। प्रॉब्लम लिखा हुआ है। आज 11-12 तारीख है ना। आज मेरे भी एक अपने मामा के लड़का के आज शादी था है नहीं था, तो हम ये सोच रहे हैं नहीं, मतलब आज ही का डेट में 12 तारीख को है था, पर हुआ नहीं। हम नहीं, सुनिए ना पहले, आज ही के दिन था होता, आज होता आज, पर शादी नहीं हो रहा किसी कारण, अचानक मूवमेंट पे शादी कैंसिल हो गया। ये नहीं कि टूट गया, कैंसिल हो गया। हम ये सोच रहे हैं आज बरियाती में रहते, कलकत्ता जाना था बरियाती, टिकट उकट कटा हुआ था सब। तब ये सोच रहे हैं कि लड़का लड़की को आज कैसा फीलिंग हो रहा होगा। बढ़ा होगा, जब होगा नवंबर में होगा, फीलिंग तो कुछ होता होगा जी आज के दिन में। कितना सहनाई, क्या 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 डिंग डांग होता, अभी कुछ नहीं हो रहा। मतलब खुशी हो रहा होगा कि दुख हो रहा होगा, क्या फीलिंग हो रहा होगा। और जिस पे बीता क्या बोल रही है? आपका भाई है ना, तो आप पूछ सकते हैं। आपका भाई है, हमारे से बड़ है ना, नहीं ना पूछ सकते हैं। क्या हुआ? आपसे बड़े हैं तब शादी। हम कौन बुढ़वा हो गए हैं, हमसे ज़्यादा बुढ़वा होंगे वो। हमारा तो अभी अवस्था नहीं हुआ है शादी करने का। हाँ क्या? ओ प्रचंड बुर्बक जी, लिखा हुआ है डेसिमल में कि 10। क्या बोले? फिर से बोले, क्या दिक्कत है? किसी भी दशमलव संख्या के एकदम दाएं और एकदम बाएं दशमलव का जीरो का कोई महत्व नहीं होता। देने या न देने से अपने मन से नहीं बैठाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला। आगे पीछे दोनों में कोई वैल्यू नहीं होता है। दशमलव संख्या के एकदम आगे और एकदम पीछे, एकदम दाएं एकदम बाएं, कोई वैल्यू। क्या बोले जी? बोलिए ना कि बोलिए ना, अब बोलिए क्या दिक्कत है? क्या बोले? आप बोलिए तो जी, बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना। नहीं होगा, वो झगड़ा करने वाली नहीं है लड़की। कुछ नहीं बोली, ऐसे नॉर्मल करता। हाँ तो हम भी तो सोचे क्या कुछ तो होगा। छोड़िए, नहीं बताइए। ये परमिशन दे देगी तो बोल देगी। हाँ दे दीजिए, परमिशन क्या है, वो खुद बोल देगी अगर बोलना होगा। चलिए ठीक है। देखते हैं लाला जी सब 45 साल में तब विवाह करता है। हमको वही नहीं समझ में आता है 45 साल में विवाह करके होता क्या होगा, क्यों करता है 45 साल में विवाह। लड़की सब 40 साल में विवाह करेगी, 40 साल में दादी बनने के कगार पे आ जाती है। हाँ लाला जी, देखिए अभी भी ना, अभी शादी का एज का सबसे हाईयर में तो सब दिन से चल रहे हैं लाला जी। दूसरे नंबर पे आते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण में भी लेट से होता है शादी। उसके बाद चलिए जी आते हैं क्वेश्चन। सब छोड़ा देखिए तो कितना है। हाँ आइए जी, छोड़िए वो सब शादी विवाह, जिसका होना है होगा, हम लोग का क्या लेना देना। तब 65
दो अंकों से बनी संख्या ओ शांत होइएगा हो हुआ भोज भात रुक जाए थोड़ा वीडियो को रोक दे करिए लीजिए बातचीत ना ना आप लोग तो महिला को भी जीत लिए जी ये सब इतना शांत है चुपचाप है वो आप लोग हैं सबसे आगे महीने का हाल होता है आइए दो अंकों से बनी एक संख्या 10x प्लस y दो अंकों से बनी एक संख्या अंकों का गुणनफल 8 है अंकों का गुणनफल 8 है ठीक है यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं इतना लिखा हुआ था क्वेश्चन में हमने लिख दिया कहा दो अंकों की संख्या 10x प्लस y अंकों का गुणनफल 8 है हमने लिख दिया और संख्या में 18 जोड़ने पे अंक पलट जाते हैं हम इसको इधर लाएंगे तो ये आएगा 9x माइनस 9y या इधर ही रहने देते हैं ये ले जाएंगे तो 9y माइनस 9x यानी y माइनस x बराबर 2 जब ऐसा समीकरण हो जाए तो अब आराम से 4 गुना नहीं कर सकते हैं 4 गुना या 2 गुने 4 2 गुने 4 और 4 में से 2 यही ना जी नहीं कर सकते हैं तो x का मान 2 और y का मान 4 ही क्यों क्योंकि y में से x घटने पे 2 आता है तो संख्या 24 हो गया बात खत्म देख लिए जिनका था 65 के बाद आएंगे हम 66 दो अंकों से बनी एक संख्या का इकाई अंक 3 है दो अंकों से बनी एक संख्या का इकाई अंक 3 है संख्या होगा 10x प्लस y इकाई अंक इसका 3 है तो इकाई अंक हम दे दिए 3 दो अंकों से बनी संख्या का इकाई अंक क्या है 3 तो इकाई अंक जब हमने दे दिया 3 तथा अंकों का योग का 1/7 है यह संख्या है कह रहा है अंकों का योग संख्या का 1/7 है संख्या का 1/7 अंकों का योग है योग के जगह पर सॉरी 3 यहाँ पर 3 क्रॉस करेंगे क्रॉस 10x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 7x प्लस हो जाएगा 21 इधर आएगा 3x इधर जाएगा हो जाएगा 18 और x का मान कितना आया 6 और 3 का टेबल लगातार दूसरे दिन भी परफॉर्मेंस इसका बना हुआ है 7 दिन नहीं बन सकता है आपको कुछ थोड़ी कह रहे हैं नहीं तो फिर कहेगा रोज देखना जरूरी है कमाल था जी उस दिन से तो हम पूछना ही छोड़ दिए हम कहें कि इतना एब्सेंट काहे रहते हैं बहुत दिन के बाद चेहरा देखें तो कहते हैं रोज रोज चेहरा देखना जरूरी है हाँ बोले बात तो सही बोले आएंगे अगला बैच में आज संभावना बन रहा है कि चेहरा दिखाएंगे नहीं संख्या हो जाएगा 63 तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 66 में पूछ रहा है क्या कि वह संख्या कौन सा होगा देखिए इस सब को एग्जाम्पल ऑप्शन से भी बड़े आराम से बना सकते हैं पर प्रोसेस सीखिए ऑप्शन से तो एक बार में सीख जाइएगा प्रोसेस पहले सीख लीजिए नहीं तो प्रोसेस बनाने में मन नहीं लगेगा 66 के बाद 67 है लगातार 67 में कहता है दो अंकों से बनी एक संख्या में दहाई का अंक इकाई से अंक से 2 कम है 10x प्लस y दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है इकाई के अंक से 2 कम है देखिए जो कहता है वो हमने लिख दिया दो अंकों एक संख्या 10x प्लस y दहाई का अंक इकाई से कम है तो इकाई में से घटा दिए ठीक है यदि संख्या के 3 गुने संख्या के अंक पलटने से प्राप्त संख्या का 6/7 जोड़ने पर 108 होता है कहता है संख्या के 3 गुने फिर से पढ़ते हैं यदि संख्या के 3 गुने में संख्या के 3 गुने में अंक पलटने से प्राप्त संख्या का 6/7 जोड़े तो 108 प्राप्त होता है
देखिए जो लिखा हुआ था हमने वही लिखा, 2 अंकों की एक संख्या हमने लिख दिया। कहता है इकाई का दहाई का अंक इकाई से कम है 2, इकाई में से घटा दिए 2 कर दिए। कहता है संख्या के 3 गुने, संख्या के 3 गुने में अंक पलटने से प्राप्त संख्या का 6/7, अंक पलटने से प्राप्त संख्या का 6/7 जोड़ने पर 108 प्राप्त होता है। समीकरण 1 ये क्या ये 10x प्लस y ये मान देना ना। हाँ जी, पहले दिन ही बताया है, जब भी अंक का चर्चा है तो दहाई मतलब होता है 10 के मल्टीपल में, सैकड़ मतलब होता है 100 के मल्टीपल में, तो उसके साथ ही मानना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे ये 7 लेंगे एलसीएम ना, 7 लेंगे तो 210x प्लस 21y प्लस 60y प्लस 6x बराबर 108। ये नीचे इधर चलाएगा, x और x घटाएंगे तो 200 हो जाएगा 4x, नहीं जी 210 में से घटाएंगे तो 204 और सॉरी 216x, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्लस 81y और 108 गुने हो जाएगा 7। दोनों में क्या कॉमन है जी? 9 कॉमन है, 9 से कट रहा है ना दोनों, 9 ले लेंगे, 9 ले लेंगे तो 9 होगा 9 दूना 18 और 9 चौक 36। सही किया है, 9 दूना 18 और 9 चौक 36, 9 नमा 81 और 9 से इसको काटेंगे तो 9 एका 12 नमा गुने 7। फिर तीनों कॉमन है, तीनों कॉमन है, 3 से लेंगे तो 8 तिरिक 24, 3 तिया और 4 तिया 12 7 चौक 28। समीकरण 1 और समीकरण 2। जब समीकरण 1 2 निकल गया है तो आराम से आप x y का मान निकालिएगा और संख्या ज्ञात कर लीजिएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 67 में अंतिम में कुछ कह रहा है, तो मूल संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। क्या कुछ कह रहे हैं? मूल संख्या x y का निकल जाएगा, मूल संख्या के अंकों का योग, यानी x प्लस y आपसे पूछ रहे हैं, नहीं मूल संख्या के अंकों का योग x प्लस y, x प्लस y आपसे पूछ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन 67 के बाद आते हैं 68 पे, 68 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना 68 ये होगा ही। 2 अंकों से बनी एक संख्या अपने अंकों का योग से 5 गुना है। संख्या है 10x प्लस y, अंकों के योग से 5 गुना है। इस संख्या में 9 जोड़ देने पर, इस संख्या में 9 जोड़ देने पर अंक पलट जाते हैं, अंक पलट जाते हैं, तो अंकों का योग क्या होगा? अब देखिए इस समीकरण को हल करते हैं, 9 को इधर ले जाते हैं या इन दोनों को ही इधर ले जाते हैं तो 9 बराबर हो जाएगा 9y माइनस 9x, यानी y माइनस x बराबर 1, समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं, इसको करेंगे, इस समीकरण को बनाएंगे तो 5x प्लस 5y बराबर 10x प्लस y, ये इधर करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y बराबर होगा 5x या 4y माइनस 5x बराबर 0, समीकरण 2। जब समीकरण 1 2 निकल गया तो आप हल करके x y का मान निकाल सकते हैं और संख्या लिख सकते हैं। अंकों का योग पूछ रहा है, यानी आपको x प्लस y पूछ रहा है, अंकों का योग x प्लस y आपको देना है आंसर। 68 के बाद क्वेश्चन 69 में कहता है 2 अंकों से बनी एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। संख्या 2 अंकों से बना हुआ है 10x प्लस y, इकाई का अंक दहाई से 2 अधिक है, इकाई का अंक दहाई से 2 अधिक है, यही बात हुआ। अब उसको आप पढ़ रहे हैं इकाई का अंक दहाई से 2 अधिक है, हमने कहा दोनों का अंतरे 2 है, यानी इकाई बड़ा है तो इकाई में से दहाई घटा दिए 2 लिख दिए। क्या ये लिख देने में कोई दिक्कत? इकाई का अंक दहाई से 2 बड़ा है, यही बात होगा ना। आइए नेक्स्ट क्या कहता है 69 में कहता है संख्या शेष अंकों का योग। कहता है यदि संख्या तथा संख्या के अंकों के योग का गुणनफल इतना है, फिर से पढ़ रहे हैं, 2 अंकों से बनी एक संख्या का इकाई का अंक दहाई का अंक से 2 अधिक है। दी गई संख्या तथा संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या और संख्या के योग, अंकों के योग
का गुणनफल 144 है। यही कह रहा है, दी गई संख्या तथा संख्या के अंकों के योग का गुणनफल 144 है, तो वह संख्या क्या होगा ना। अब ये गुणनफल में दे दिया, तो अभी हमें लंबा चौड़ा जाना है, हमको गुना करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए उपाय, जब ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़े हमको इससे पूरा करना पड़ेगा, से मान पुट करना पड़ेगा। अब क्या कीजिए, यहीं पे हमको ऑप्शन काम होता है, वह संख्या क्या होगा। ऑप्शन लिखते हैं, ऑप्शन लिखते हैं 2 4, बी में लिखते हैं 2 6, सी में लिखते हैं 42 और लिखते हैं डी में 46। देखिए, इकाई का अंक बड़ा है और दहाई का अंक छोटा है, 2 का अंतर, ये सही है 2 का अंतर, ये गलत हो जाएगा 4 का अंतर, ये भी गलत हो जाएगा और ये सही होगा। वो पहले वाला समीकरण से हो गया कि इकाई का अंक बड़ा है, दहाई से 2 बड़ा है, 2 को छंट गया ऐसे। अब कहता है संख्या, संख्या ये अगर 24 लेते हैं और अंकों का योग 4 2 6 कितना हो जाता है 144, और हो भी जा रहा है 24 छक होता है 144। अगर ये लेते हैं संख्या और संख्या का योग कर देंगे तो 10 460 नहीं होगा ये, तो ऑप्शन से ऐसे ही बनता है। अगर कहेगा सर प्रोसेस से बनाए, तो इसको हम हल करके भी दिखाते हैं। ऑप्शन से तो हमने बता दिया, अब हल करके बताएंगे। ये सब कोरी है, करेंगे अपने से थोड़ी, इसको इससे गुना करेंगे, इससे इसको करेंगे, फिर इससे करेंगे, अब फिर इससे करेंगे ना। 11xy सीधे होगा 10x² और 11xy प्लस y स्क्वायर बराबर क्या होगा 144। इस समीकरण में लिख लीजिए y बराबर लिख लीजिए 2 + x ना, और y के जगह पर पुट कर दीजिए 10x² प्लस 11x और 2 + x प्लस 2 + x का होल। बड़ी लंबा चौड़ा होगा, इसका गुणनफल करेंगे ना, बड़ी लंबा चौड़ा होगा। दूसरा रास्ता वही ऑप्शन लेवल और रास्ता है। दूसरा ऑप्शन वही है कि ऑप्शन से आप बना लेना, नहीं तो ये लंबा चौड़ा कीजिएगा, सब x में आएगा, दुहाते समय कर्ण में जाएगा, आज एक पेज ख़त्म कर देगा। किताब क्या क्या देखे, अच्छा वो XY ना माना ना, हाँ एगो, अच्छा फिर भी आना तो यही समीकरण आना है। हमने इकाई का ये दहाई का अंक x, तो इकाई का अंक x + 2 भी कर ले तो भी तो यही पे आना है। चले किताब क्या उसका बता दे, उसका तक चलते हैं। दहाई का अंक माना कि दहाई अंक हम मान लेते हैं x, तो इकाई का अंक होगा आपको x + 2। नहीं जी, कह रहा है ना इकाई अधिक है या इकाई से दहाई 2 कम है, बात एक ही है। संख्या लिखेंगे तो 10x और x + 2 यानी कि 11x + 2 क्या होगा संख्या। कहता है संख्या और अंकों का योग, तो अंकों का x + 2 का गुणनफल कितना है 144। खुद ना कहता है, हम खुद कहते हैं। जब एगो मानने से काम चल जाए तो दोनों को मत माना कीजिए, भारी हो जाता है। लाइफ में भी आप लोग को ये देखने मिलेगा प्रैक्टिकल क्या, जब एगो को मानने से ही क्वेश्चन बन जाए। देखिए एगो को मानना था, आसान नहीं लग रहा है, दोनों मान लेते हैं XY, हाँ तो हो ही जाएगा, ये तो स्वाभाविक बात है, प्रकृति का नियम है। 11x + 2 और 2x + 2 बराबर 144। अब x का मान निकल जाएगा आराम से। आइए हाँ, खूब काम का है जीवन में ना, पढ़ाई काम नहीं आएगा, वही काम आएगा। हमको तो लगता है इस समस्या से बचने के लिए क्या करना चाहिए लोगों को, शादी में बैल लगा देना चाहिए। विवाह जब तक नहीं करना चाहिए तब तक माँ जीवित हो, माँ मर जाए तभी विवाह करे, तभी हो सकता है ना। ऐसा क्यों सर? हाँ, वो समस्या नहीं झेलना पड़ेगा। आज ना कल तो मरना ही आती, सबको मरना है, इसमें कोई बात नहीं। माँ को बोलती है ना, मतलब जो लड़का बोलता है कि आप बीवी के कारण माँ को छोड़ देता है, वैसे वैसे वो चप्पल से मारता है। पर एक बात बता दे, हमको छोड़ दे, वो अधिकतर की बात सुनो ना। देखिए एक बात बतावे, हम प्रैक्टिकली बतावे, अगर कंडीशन आवे एगो को छोड़ने का, एगो को पकड़ने का, नहीं माँ को छोड़ देना चाहिए। नहीं,
अब बता बे वो जमाना गया जी, वो श्रवण कुमार वाला जमाना क्या। अगर एक बात सुनिए पहले, अगर ऐसा कंडीशन आवे कि माँ को और बीवी को दोनों में से ऐसा सिचुएशन आ जाए कि एक को छोड़ना पड़े, तो लोग को माँ को छोड़ देना चाहिए। आप समझते हैं जो माँ को छोड़ देना चाहिए, ठीक ना। आप किस हिसाब से बोलते हैं जो माँ को छोड़ देना चाहिए? आप ना अब लॉजिकली बता दे रहे हैं, लॉजिकली माँ, आप अपने वाइफ के लिए एक इकलौता हस्बैंड है, पचू हस्बैंड नहीं है उसका, और उस माँ के लिए और बच्चा है, उस माँ को और बच्चा देख सकता है। मतलब एक ही बेटा है तो कैसे? अच्छा एक ही भाई है। एक ही बेटा, ठीक है, एक भी बेटा है, ठीक है, एक भी बेटा है। माँ का एज कम बचा हुआ है और एक लड़की अपना सब कुछ त्याग करके, कितना त्याग करके आती है आपके पास, अपने आप को समर्पित कर देती है, उसका जीवन का क्या होगा। माँ को तो 5 साल जीना है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, मानते हैं, पर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो। इसमें कुछ मेरा और आप अपने माँ से पूछिए, एक बात बताइए, आप अपनी मम्मी से पूछिएगा, आप जाइएगा घर कि मम्मी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो हम किसको छोड़ेंगे, तो आपकी मम्मी कहेंगे तू हमको छोड़ देना। अगर सही माँ होंगे ना तो कहेंगे हमको, हम तो कैसे भी जीवन जी लेंगे। पर उस लड़की का क्या होगा जिसका कि पूरा जीवन पहाड़ सा है, जो सब कुछ त्याग करके, अपना नाम त्याग करके, अपने इतना प्रिय भाई बहन माँ बाप को तोड़ के त्याग करके आपके पास आई है। शादी करके रहती है। और हमेशा याद रखिए कि गलती अगर होता है, ऐसा सिचुएशन आता है तो हमेशा लड़की का ही गलती नहीं होता है, वाइफ का गलती नहीं होता है, माँ का ही गलती होता है। मान लेते हैं कि अक्सर कंडीशन में 60% माँ का प्रॉब्लम होता है और 40% महिला का, कभी कभी 90% महिला का ही हो जाता है, तो उस अलग बात होता है। हाँ, कुछ नहीं, तीनों का अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा ना, ये नौबत ही नहीं आएगा। और लड़की कहना जितना बहुत छोड़ आसान है जा सकती अंडरस्टैंडिंग, पर होता ऐसा नहीं है। नौबत ही नहीं लाएगी कि अपनी माँ को छोड़े या बीवी को छोड़े। महिला कुछ त्याग कर लेते हैं। सुनिए, हम क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं, क्या सास अत्याचार नहीं करती है, सास पुतोह पे अत्याचार नहीं, पुतोह करता है सास पे। अरे भाई, सास जो अत्याचार करती है ना, उसका पसना में बहू नहीं करती अत्याचार। अब देखे कहाँ है सास का अत्याचार, बहू जो अपनी मम्मी हमेशा बस करेगी ना, उसी का। सास अत्याचार नहीं करेगी। क्या चीज? अगर बहू जो अपनी मम्मी आजकल क्या आजकल जानते हैं, सास जो अत्याचार की हुई है बहू पर, वो अभी चुका रही है सदारे। हमारा पूर्वज जो गलती किया वो हम चुका रहे हैं, तो सास लोग जो गलती की हुई है अब बहू चुका रही है। अरे भाई, अभी भी देखिएगा ना, सास इतना अत्याचार करती है जिसका कि कोई जवाब नहीं है। वो नया घर से आई, आपको आप एडजस्ट हो के हैं, अगर उसका सही हो करके छोड़िए, पर अब वो गया, पहले कहता था माँ का बच्चा को पहले दूध पिलाइए, अब कहता है दूधे नहीं पिलाइए माँ का। नियम देखिए, दुनिया बदल रहा है जी, तो फेर में मत रहिए। मगर मेरा मानना है कि अगर ऐसा सिचुएशन आवे, आप ये क्वेश्चन अपने मम्मी से पूछ के आइएगा, एकदम नीचे। लेके मारेगी। क्या नहीं, अगर सिचुएशन ऐसा आ गया तो किसको छोड़ेंगे, नहीं तो हमारा माँ से जाके पूछ लीजिए, क्या कहेगी हमको छोड़ देना। हाँ, हर माँ यही बोलेगी। होना ही चाहिए। माँ का एज कम बचा, हम जानते हैं बुढ़ारी में कष्ट नहीं देना चाहिए, कितना कष्ट से बच्चा को पालता है इसमें कोई शक नहीं है, बहुत कष्ट से पालता है। पर सिचुएशन ऐसा ना आवे, अगर कंडीशन आ जाता है, अक्सर कंडीशन ऐसा आता है, क्या जी, अपने अड़ोस पड़ोस देखिए ना, कंडीशन ऐसा आता है, और उस कंडीशन के बाद ना आपके हाथ में कुछ नहीं, कितना आप स्ट्रिक्ट है ना, आपके हाथ में कुछ नहीं रहता है। और मेरा मानना है क्या, अगर मेरे साथ ऐसा सिचुएशन आता है तो आप क्या कीजिएगा, हमसे पूछिएगा, आप क्या कीजिएगा, हम दोनों को छोड़ देंगे, कसम है ना। हम नहीं ना, मेरे साथ ऐसा कंडीशन आवे, हम दोनों को छोड़ देंगे। एक अच्छा गाना है, वृंदावन जाएंगे। अच्छा, सबसे अच्छा तरीका क्या जी, रहो अपने में मस्त। नहीं आया है ना, छोड़िए, पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव नहीं। हम दोनों हम करेंगे ना, भी हम जा रहे हैं वृंदावन। सही बात बोली। एलर्जी से लड़कों को नहीं मिला लगती दे। है। नहीं, अगर इस टॉपिक जो हम छेड़ दिए ना, सब मुँह माया 5 अच्छे आदमी से जिनको लगे कि आप सम्मान देते हैं और सम्मान के लायक हैं, उन 5 से ये क्वेश्चन पूछिएगा। 5 गो में आपको कौन आदमी कितना जवाब देते हैं, आंसर क्या देते हैं, उसके बाद फिर हमको फीडबैक बताइएगा कि इसका आंसर दिए क्या। ठीक है, सब बता दें। सारी बात सब अगर बैठा लोग पूछे तो बोलेगा आपके तो ये रोहित, इसका जवाब तुम दो तो ये दे सकता है सब। सर, जो माँ अच्छी होगी तो वो तो सर किसी भी हालत में समझेगी कि मेरा बच्चा खुश रहे। अगर अच्छी माँ रह गया ना तो कितनों कष्ट करके वैसा नौबत नहीं आने देगी, अपने पर कुछ भी बीत लेगी। माँ का मतलब यही होता है। पर वो लड़की है, कम एज की है, कम अवस्था है, वो बच्चे को, बेटा को पैदा किया, कष्ट जानती है, सेवा उसको पाली हुई है, तो उसके लिए त्याग तो करते ही आ रही, और त्याग करेगी। बीवी क्यों त्याग करेगी, नहीं करेगी त्याग। मगर अच्छी बीवी रहे
होती है। अच्छी बीवी रहे, अच्छे संस्कार का, तो वो भी तय, तो समस्या ही नहीं आएगा। मगर बाय द वे समस्या आता है। हम कहते हैं 100 में 90% कंडीशन में ऐसा समस्या आता है। सर अभी शादी हुआ है नहीं? होगा बहुत जल्दी होगा। और उसके बाद हम याद आएंगे, समझे? आपको कॉल कर लेंगे सर। ना कॉल तल करने का जरूरत नहीं है। नंबर तो हमारा आज 13 साल से नहीं बदला है, पर याद आएंगे हम जरूर। 70 3 अंकों से बनी एक संख्या है। क्वेश्चन को खत्म करने दीजिए तो। संख्या 10x + y + z 3 अंकों से बनी है। अंकों का योग 10 है। अंक का योग 10 है। यदि दहाई का अंक इस दोनों के बराबर में है, तीनों मिला के 10 है, तो आधा ये है आधा ये है, तो ये 5 होगा, ये भी 5 होगा, तब ना 2 बराबर होगा जी। तीनों x y z बना के अगर 10 है तो दहाई का अंक इकाई और करके योग के बराबर में है, तो ये होगा। यानी ये फिक्स है कि y बराबर 5 होगा और x + z बराबर भी 5 होगा। क्लियर? कह रहा है खुद दहाई का अंक इकाई और सेकर के अंक के योग के बराबर है, तो तीनों मिला के 10 है। क्या क्या है? क्या हुआ? अच्छा, आज के बाद आप लोग नहीं देंगे ज्ञान दुनियादारी का, पढ़ाई के लिए ना ज्ञान देंगे ही नहीं। मुक्त का ज्ञान, मुक्त का ज्ञान ना, मुक्त का ज्ञान लगता है जैसे कि फालतू का है, अब बाद में पता चलेगा। हाँ, मुक्त का ज्ञान है ना। आइए फिर कहता है अंक पलटने से प्राप्त संख्या। अंक पलटेंगे तो 100x + 10y + x का अंतर 99 है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए 70 में। 3 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 10 है। अंकों का योग 10, 3 अंकों लिख दिए। कहता है दहाई का अंक शेष 2 अंकों के योग के बराबर है। दहाई का अंक शेष 2 के अंक के बराबर है, यानी दोनों 5-5 होगा। क्लियर है? कहता है अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 99 अधिक हो जाता है। अंक पलटने से प्राप्त संख्या ना मूल संख्या से ये अधिक हो जाता है, यानी मूल संख्या है 100x + 10y + z बराबर कितना होगा? 99। अब इसको करेंगे ना तो ये और ये कट जाएगा, 10y कट जाएगा। z घटाएंगे तो 99z और x घटाएंगे तो 99x बराबर हो जाएगा 99, यानी z - x बराबर 1। समीकरण 1 ये और समीकरण 2 ये। अब xz है, अब का मान निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे x + z लिखेंगे 5 और ये कट जाएगा 2z बराबर अगर 6 तो z का मान कितना आएगा? 3। y का मान पहले 5 निकला है, z का मान 3 निकल गया, तो x का मान कितना निकलेगा? 2 निकलेगा ना। देखिए y का मान 5 था, z का मान 3 है, तो x का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। संख्या पूछ रहा है, तो संख्या है 100x + 10y + z, तो यहाँ पे लिखेंगे 200 + 50 + 3 यानी 253। जानते हैं इसको ऑप्शन से इतना आसान से बना सकते थे, ऑप्शन से ही क्वेश्चन को, ये तो इतना लंबा चौड़ा बना दिए। ऑप्शन से बताते हैं। ऑप्शन में है 143, 253, 374। देखिए कितना बेवकूफ़ है। कह रहे अंकों का योग 10 है, तो भाई इसका अंकों का योग पूरी नहीं रहा है, पूरी तो यही है सर। सीधा अंकों का योग 10 है। ये दहाई का अंक दोनों के अंक के बराबर है, 5 है। अंक पलटने से प्राप्त संख्या, अंक पलटने से प्राप्त होगा 352 में से 253 घटाएंगे 99 आएगा। हो गया। ऑप्शन से इतना आसान से बनता है प्रोसेस है। देखिए लंबा चौड़ा, पर सीखना तो होगा ना। आइए 70 के बाद क्वेश्चन आएंगे 71 पे। 71 को नहीं, क्वेश्चन को कहा क्या? 3 अंकों की एक संख्या है, तो 3 अंकों का था 100x + 10y + z। अंकों का योग 10 है, खुद किताब में कह रहा है x + y + z 10 है। कह रहा है दहाई का अंक शेष दोनों अंक के योग के बराबर है, यानी जितना दहाई है उतने इकाई और सैकड़ा मिला के है। जब तीनों मिला के 10 है तो आधे आधे ना होगा, आधा ई और आधा ये, तो 5 ना होगा। तो y का मान हमने 5 दे दिया और x + z का मान भी हमने 5 दे दिया। अंक पलटने से प्राप्त संख्या, अंक पलटने से प्राप्त संख्या ये मूल संख्या से 99 अधिक हो जाता है, ये अधिक हो जाता है, ये कम घटाए। समीकरण 2 निकला z - x बराबर 1।
समीकरण 1 समीकरण 2 निकाल लिए, सॉल्व कर लिए। 71 में कहता है एक संख्या 2 अंकों से बनी हुई है, 2 अंकों से बनी हुई है। अंक पलटने से बनी संख्या मूल संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या में निम्न में से किससे व्यक्त होगा। देखिए एक संख्या 2 अंकों से बनी हुई है, अंक पलटने से बनी संख्या मूल संख्या में जोड़ने पर, अंक पलटने से बनी संख्या मूल संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा, किससे पूर्णतः विभक्त होगा। अब देखिए हम करेंगे इसको तो हो जाएगा 11y और प्लस हो गया 11x, दोनों का कॉमन क्या है 11, यानी विभक्त होने के लिए क्या है जो कॉमन होता है उसी से विभक्त होता है, यह संख्या सदैव 11 से विभक्त होगा। क्वेश्चन 71 के बाद 72 में कह रहा है क्या 72 में कि एक भिन्न के हर उसके अंश से 3 अधिक है, हर अंश से 3 अधिक है, ये नहीं होता है अधिक है। यदि अंश में 7 जोड़ दिया जाए, अंश में 7 जोड़ दिया जाए और हर में से 2 घटा दिया जाए तो नई भिन्न 2 प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या होगा, क्रॉस करेंगे x + 7 और 2x + 2 है ना, 2 ना, इधर करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 5, तो भिन्न हो जाएगा आपको 5/8। देख लिए, कहीं आपत्ति लगे तो बोलिएगा। 73 है ना कि अपने मने बता रहे हैं 73 कह रहा एक भिन्न का अंश में 2 जोड़ने पर, एक भिन्न के अंश में 2 जोड़ने पर और हर में 3 जोड़ने पर 7/9 प्राप्त होता है। 9x + 18 और 7x + 21, 9x - 7y बराबर हो जाएगा 3, समीकरण 1। फिर कहता है क्या कि यदि भिन्न के अंश हर प्रत्येक में 1 कम करने पर, 4/5 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। ये 5x - 5 4y - 4, ये इधर हो जाएगा 5x - 4y और ये इधर हो जाएगा तो 1, समीकरण 2। जब समीकरण निकल गया दोनों तब आराम से x y का मान निकाल सकते हैं आप। 9x - 7y बराबर 3, समीकरण 1, 5x - 4y समीकरण ना। तिहत्तर के बाद 74 में कहता है किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर, किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर 1/2 प्राप्त होता है। मूल भिन्न के अंश और हर अंश में 1 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है, अंश में 1 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या होगा, 2 समीकरण, एक भिन्न है x/y, हर में 1 जोड़ दे तो 1/2 प्राप्त होता है, अंश में 1 जोड़ दे तो 1 प्राप्त होता है। समीकरण बनाएंगे, इसको समीकरण बनाएंगे तो 2xy + 1 यानी 2x - y 1, समीकरण 1। जब इसको बनाएंगे तो हो जाएगा x + 1 बराबर y और x - y बराबर -1, समीकरण। जब समीकरण 1 2 बन गया तो फिर क्या दिक्कत है, x y निकालने में, हो जाना है। 75 में कह रहा है क्या कि किसी भिन्न के अंश तथा हर का अंतर 5 है। अंश तथा हर यानी अगर ये x है तो x - 5 ना, या नहीं है तो ऐसे लिख दीजिए, छोड़िए x y लिख दीजिए, भिन्न लिख दीजिए, ये भिन्न हुआ और x - y बराबर लिख दीजिए 5, यही ना। अंश और हर का अंतर 5 है। हर में 5 जोड़ दिया जाए, हर में 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त भिन्न पहले भिन्न का, प्राप्त भिन्न पहले भिन्न का, पहले भिन्न का भिन्न से 1.1/4 कम हो जाता है। तो अब यहाँ पे आप लोग दिक्कत हो जाएगा। भिन्न हमने मान लिया, कह रहा है अंश और हर का अंतर 5 है, ठीक है। कह रहा है हर में 5 जोड़ दे तो ये प्राप्त भिन्न है, मूल भिन्न से इतना कम है,
क्वेश्चन नंबर 75 जोड़ दिया जाए 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त भिन्न पहले भिन्न से इतना कम हो जाता है। पहले भिन्न से 1/1/1/4 कम हो जाता है ना। इसको इस साइड ले आएंगे तो x और ये y + 5 और -x/y बराबर -5/4 बट्टा का जोड़ करने के इसको उठा के यहाँ रख दीजिएगा तो 1y + 5 हो जाएगा और एक y हो जाएगा और -5y हो जाएगा 4x। दोनों कॉमन है, इसको यहाँ नीचे में ले आएंगे, यहाँ हो जाएगा तो y और y प्लस हो जाएगा 5। अगर यही लंबा हो रहा है, एक्स वाई माने हैं इसलिए लंबा हो रहा है। अगर हम एक्स वाई ना माने खाली x से मान ले तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। यहाँ तो दूगो वाला बात हो गया, एक्स वाई दोनों परेशानी तो होगा। अब एगो से काम चल रहा है तो एगो मान लेंगे, कह रहा अंतर है तो अगर इसको x कर देते इसको x + 5 कर देंगे तो और आसान हो जाएगा ना, वही कर देते हैं, उस पर जल्दी बन जाएगा। इसीलिए नियम हम आप लोग को समझाते रहते हैं। माना भिन्न अगर ये x कर देते तो x + 5 ये ज़्यादा अच्छा है, प्लस में जाना ज़्यादा अच्छा है ना। माइनस भी तो हो सकता है इसको x तो इसको माइनस में, तो माइनस अच्छा होता है प्लस में जाना, हमेशा कहता है हमेशा प्लस में जाइए। उसके बाद क्या कहता है 75वें क्वेश्चन में, कहता है अंतर 5 है यदि हर में 5 जोड़ दिया जाए। ये क्या हो गया जी, ये तो गड़बड़ हो गया। यदि हर में 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त भिन्न मूल भिन्न कितना कम हो जाता है, ये तो गड़बड़ हो गया जी। ये गड़बड़ हो जा रहा है। कहता एक भिन्न के अंश तथा हर का अंतर, अंश तथा हर का अंतर। ये नहीं कह रहा है कि कौन कम है कौन ज़्यादा है, ये क्लियर नहीं हो रहा है। अगर ये करेंगे तब तो हो जाना है गड़बड़। इसके साथ लिखेंगे तो क्या, देखिए यहाँ पे देखिए जी, अगर हम ये कहते हैं अंश और हर का अंदर कह रहा है अंश, ये मतलब नहीं हुआ कि अंश से ज़्यादा हर एक कम हो सकता है, वही ज़्यादा वही कम। तो अगर ये ज़्यादा और ये कम है तो इसको ही मान लीजिए -x। अब कह रहा है कि x - 5 और x + 5 जोड़ने पर मूल भिन्न से 1/1/4 कम प्राप्त होता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x निकल जाएगा, भिन्न लिख लीजिएगा। 75 के बाद आरो है 76 में कह रहा है क्या, एक भिन्न के अंश हर से 3 कम है। लिख रहा है अंश हर से 3 कम है, ये अंश है वो हर से 3 कम है, हर से ये 3 कम है। यदि अंश को 3 से गुना कर दिया जाए, अगर अंश को 3 से गुना कर दिया जाए तथा हर में 20 जोड़ दिया जाए, हर में 20 जोड़ दिया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। x निकलेगा और मूल भिन्न ज्ञात कर लेंगे। सभी क्वेश्चन हमने बता दिया, एक बार फिर से आप लोग कोशिश कीजिएगा सभी अच्छा क्वेश्चन को बना ले। कल नया चैप्टर चलेंगे, नया चैप्टर आप लोग को पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन, या ना सॉरी घात करने के बाद सिंप्लीफिकेशन, पहले घात करनी पढ़ना है। कल घात करनी स्टार्ट करेंगे, आज जी का जीएस का वही वर्क रहेगा।